आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से वही वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आपने जरूर देखा होगा, अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाया होगा या फिर रीजनिंग वगैरह अगर पढ़ा होगा तो आपने इस तरीके के सवाल जरूर देखे होंगे। भाई इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कई सारे सवाल, लगभग बहुत सारे सवाल मतलब पूछे जाते हैं। और इसमें ना केवल आपकी नॉलेज ही के साथ साथ ना कई बार वोकेबुलरी भी काम आती है, तो उसी को उसकी जो कमी है, उसकी जो मतलब मुश्किलें आती हैं उसको सॉल्व करने में, उस कमी को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और एक बात हाँ और बताना चाहूंगा, हमने इस चैनल पे चैप्टर वाइज भाई कंप्लीट रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सीरीज चलाई है। आप कमेंट में भी बताइए कि आपका कौन सा चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो डायरेक्शन डिस्टेंस हो, चाहे वो सिलोजिज्म हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, कोई सा भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और फिर हम उसके ऊपर भी जल्दी जल्द वीडियो लेकर आएंगे। हालांकि चैप्टर वाइज हम कंप्लीट रीजनिंग यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखा है हमने। तो बाकी पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमारा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो किस तरीके से यहाँ पे दिया रहता है। चाइना जो है वो रिलेटेड है युआन से, इन द सेम वे जापान इज रिलेटेड टू, मतलब जिस तरीके से अपना चाइना युआन से रिलेटेड है, मतलब जो इन दोनों में रिलेशन है, वही हमें जापान का ढूंढना है यहाँ पर डैश की जगह, मतलब ऑप्शन में से किसका होगा। अब युआन क्या है, देखो जिसको नहीं पता, चाइना की युआन क्या है, करेंसी है। और एक बात और ध्यान रखना, चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है, यही देता है भाई, कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, है ना। कुछ सब्जेक्ट्स होगा उनके स्टडी का नाम दे देगा, कुछ जानवर होंगे उनके बच्चे को क्या कहते हैं, उनके हैबिटेट को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें देता है वो, ठीक है। तो चाइना जिस प्रकार युआन से रिलेटेड है, युआन है क्या, उसकी करेंसी है, तो हमें जापान की भी करेंसी बता देनी। अब जापान की करेंसी होता है क्या, येन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये बातें तो आपको याद रखने पड़ेगी क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये कोई वैसी चीजें नहीं कि आप लॉजिकल लगा के करोगे, नंबर सीरीज की तरह नहीं है कि यहाँ पे हाँ देख के करोगे। अच्छा, फ्लाई का रिलेशन दे रखा है बर्ड से। भाई फ्लाई और बर्ड में क्या रिलेशन है कि जो बर्ड है वो फ्लाई करती है, यही तो रिलेशन है, यही तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो गैलोप का क्या रिलेशन होगा। अब गैलोप इज रिलेटेड टू, अब यहाँ पे क्या होगा बताओ ऑप्शन में। अब जिसको नहीं पता गैलोप का वो कैसे करेगा, वो तो नहीं कर पाएगा, इस सवाल को उसको स्किप ही करना पड़ेगा, पूरा स्किप स्किप वाला सवाल है अगर वोकेबुलरी आपकी कमजोर है और आपको गैलोप का मतलब नहीं पता। तो इसी के लिए तो यहाँ पर ये वीडियो में लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो, ताकि ये जो वोकेबुलरीज हैं जो भी इसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर में, आप उसको अच्छे से पढ़ लो, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो गैलोप एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बहुत तेजी से भागना, इतनी तेजी से भागना कि हवा से बातें करने लगना। और यूजुअली ये हॉर्स के लिए यूज होता है, ठीक है, तो हॉर्स के लिए यूज होता है। हॉर्स अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना ये। अगला सवाल देखो, अपना फीट का रिलेशन देखा है सॉक्स से। भाई फीट में हम सॉक्स पहनते हैं, फीट मतलब पैरों में ही हम सॉक्स पहनते हैं, यही चीज तो मैं यहाँ पे, तो यहाँ ऑप्शन में भी मेरा वही रिलेशन होना चाहिए। क्या फिंगर में मैं नेल पहनता हूँ, देखो नकली नेल आते हैं, आप बोलोगे हाँ नकली नेल पहनते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में नेचुरल नेल तो हमारे पास है ना, भगवान ने हमें दी है ना, तो हमें नकली नेल पहनने की जरूरत है क्या, वो तो ऐसे ही हम आर्टिफिशियल अपने दिखाने के लिए शौक के लिए पहनते हैं। अच्छा, हेड में हम टर्बन पहनते हैं, टर्बन मतलब वो कैप, तो क्या हेड में टर्बन, जो हम पगड़ी वगैरह बांधते हैं कैप टाइप, तो क्या हेड में हम, सर में हम टर्बन बांधते हैं, बिल्कुल भाई। अगर हम पैरों में जुराब पहनते हैं तो हेड में टर्बन बांधते हैं। क्या लेग्स में वेस्ट पहनते हैं, नहीं, वेस्ट तो जिसने पबजी वगैरह खेला होगा, फ्री फायर, वो पहचान गया होगा वेस्ट कहाँ पहनते हैं। एब्डोमेन में पैंट नहीं पहनते भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हम हेड में टर्बन बांधते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, भाई ब्रास और कॉपर का रिलेशन दे रखा है। देखो जिसको पता होगा, जो नाइन्थ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या फिर जो साइंस बैकग्राउंड से होगा, उसको ब्रास पता होगा कि ब्रास क्या है, एक एलोय है। एलोय क्या होता है, कई बार हमें मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिला के एक अलग नया धातु बनाते हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। जैसे मेटल में जल्दी जंग लग जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ मेटल नॉन मेटल को ऐसे मिला देते हैं कि उसकी जंग लगने की चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम एलोय। एलोय मतलब ये मिक्सचर होता है मेटल प्लस नॉन मेटल का, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लोहे का मिक्सचर कर देते हैं हम, तो ब्रास होता है। तो मतलब एक उसका एग्जाम्पल है ब्रास। अब ब्रास कॉपर प्लस जिंक का होता है, उसमें कॉपर और जिंक अगर हम मिला देंगे तो ब्रास बन जाएगा। तो ब्रास जिस जिस चीजों से बनता है उसमें से एक चीज दे रखा है कॉपर, इसका मतलब ब्रास कॉपर से बनता है। समझ में आया, ये समझ में आया ना। तो क्या क्रोमियम सिल्वर से बनता है, अब ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो हमारी केमिस्ट्री काम आएगी, जो भी हम जीके जीएस में पढ़ेंगे, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रोमियम और सिल्वर, क्रोमियम अपना सिल्वर से नहीं बनता, ये बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है, कोई मिक्सचर नहीं है। ऐसे ही आप निकल देखोगे तो ये अपने आप में एलिमेंट है, ये भी कोई किसी तरीके का मिक्सचर नहीं है। लेकिन वही ब्रोंज देखोगे ना, तो ब्रोंज एक एलॉय है और वो गोल्ड का नहीं है, वो गोल्ड का नहीं है। वहीं सोल्डर देखोगे तो सोल्डर इसका है।
अच्छा अगर ये गोल्ड का नहीं है तो ये किस किस का है? देखो ये कॉपर का है और ये टिन का है। जो अपना ब्रोंज होता है ना, इसको बनाने के लिए हमें कॉपर और टिन का इस्तेमाल होता है। वहीं सोल्डर को बनाने के लिए टिन का यूज होता है और लेड का यूज होता है। लेड भी एक तरीके का मेटल होता है। इन दोनों धातुओं का यूज होता है अगर हमें सोल्डर बनाना है तो। सोल्डर भी एक वो मेटल होता है ना जिससे हम सोल्डिंग वगैरह करते हैं। तो वो एक अलग एलोय है एक्चुअली में वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे तो गलत दे रखा है, गोल्ड तो इसका यूज नहीं होता बनाने में, ब्रोंज का। तो ये भी अपना ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका, देखो थोड़ा नॉलेज वाला सवाल था ये तो अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते, लेकिन पेपर में पूछा गया है ये, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी जो भी मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। स्टैग इज रिलेटेड टू डो। अब स्टैग और डो एक्चुअली में क्या होता है नहीं जानते बच्चे, भाई जो बिगनर है वो नहीं जानते, जिन्होंने इस सवाल को पहले नहीं कर रखा, चाहे उसकी वोकैब अगर कमजोर है तो। स्टैग होता है मेल डियर और डो होता है फीमेल डियर। स्टैग होता है फीमेल डियर और डो होता है मेल डियर, यही इसमें है दोनों में। तो बुल इज रिलेटेड टू, भाई यहाँ पे देखो समझ में आया आपको, स्टैग जो होता है वो मेल डियर और डो जो होता है वो फीमेल डियर होती है। अब बुल क्या होता है, बुल होता है अपना मेल और इज रिलेटेड टू, अब इसमें कौन सा मतलब जिस तरीके से इन दोनों में रिलेशन है वही चीज तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में से ढूंढ के बताना है। अब स्टैग होता है मेल डियर, मेल डियर मतलब यहाँ पे आएगा जो मेल वाला है, तो यहाँ पर बुल भी अपना मेल है। और डो मतलब होता है फीमेल डियर, डो मतलब क्या होता है अपना फीमेल डियर। तो इसका ही फीमेल वर्जन हमें बताना है। और बुल का फीमेल वर्जन होता है क्या एक्चुअली में, काऊ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और हेल्प भी मिल रही होगी भाई इससे। अच्छा पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, क्लास 6 से ही पढ़ाया जाता है कि भाई आलू में स्टार्च पाया जाता है। कैसे पता करते हैं, आयोडीन वगैरह डाल के, जब आयोडीन डालते हैं तो उसकी कलर थोड़ा सा बैगनी कलर हो जाता है। तो पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है। तो स्टीविया में क्या पाया जाता है? देखो स्टीविया ना एक ऐसा मतलब प्लांट टाइप होता है जो बहुत ज़्यादा चाय वगैरह बनाने में यूज होता है। मीठा होता है वो, है ना। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं ना उनके लिए भी वो बेनिफिशियल होता है क्योंकि शुगर फ्री होता है, लेकिन होता वो शुगर ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिस तरीके से पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है ना, उसी तरीके से स्टीविया में शुगर पाया जाता है। बटर नहीं, मिल्क नहीं, सॉल्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सी शुगर पाया जाता है। अगला सवाल देखो, इंसुलिन इज रिलेटेड टू हार्मोन। भाई इंसुलिन एक हार्मोन है भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारी बॉडी में भी एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जिसकी कमी से हमें डायबिटीज हो जाता है। अगर इंसुलिन हमारा सही से है नहीं, सही मात्रा में सही काम नहीं कर रहा, तब हमें एक डायबिटीज बीमारी हो जाती है, जो शुगर बार बार बढ़ने लगता है, कभी घटने लगता है। तो ये इंसुलिन ही एक्चुअली में डायबिटीज को कंट्रोल रखता है। और जिसके शरीर में ये ठीक मात्रा में है, ठीक काम कर रहा है, तो उसको डायबिटीज नहीं है। और जिसके में कमी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो डायबिटीज फिर ऊपर नीचे आने लगता है शुगर लेवल। तो इंसुलिन क्या है, वो हार्मोन है जो डायबिटीज को एक्चुअली में कंट्रोल करता है। इन द सेम वे पेप्सिन क्या है? पेप्सिन कोई भी डाइजेशन तो है ही नहीं भाई, डाइजेशन तो एक प्रक्रिया है खाना पचाने का, तो पेप्सिन तो हो ही नहीं सकता। स्टमक तो अपने आप में पूरा एक ऑर्गन है, पेट है, तो पेट कहाँ से हो सकता है भाई पेप्सिन? और ये विटामिन भी नहीं, कभी सुना है किसी फल में, फ्रूट में, सब्जियों में पाया जाता है पेप्सिन? नहीं, ये है एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या बोलोगे, सुना तो हमने भी कभी ये नहीं था स्टीविया क्या होता है, लेकिन भाई आज तो सुन लो ना, पेप्सिन एक क्या होता है, एंजाइम्स होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, वॉलनट का रिलेशन रखा है फिग से। वॉलनट भी एक ड्राई फ्रूट है, अखरोट, और फिग भी एक ड्राई फ्रूट है, अंजीर, दोनों ड्राई फ्रूट है। तो यहाँ से मैं ये समझ सकता हूँ कि ये दोनों ड्राई फ्रूट है, तो यहाँ पर जो आएगा वो भी दोनों एक ही कैटेगरी का होगा, या तो वो ड्राई फ्रूट होगा या तो दूसरी कैटेगरी। अगर दूसरी कैटेगरी से होगा तो दोनों एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। अच्छा रेजिन, रेजिन मतलब क्या होता है? रेजिन मतलब वही किशमिश। और एप्रिकोट भी एक ड्राई फ्रूट ही होता है भाई। एप्रिकोट मतलब कोई थोड़ा सा अलग सा है, यूनिक सा है, मतलब कभी बहुत कम 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 यूज होता है ये, लेकिन एक तरीके का ड्राई फ्रूट ही है, याद रखना। अच्छा टर्मेरिक और स्पाइसेस, स्पाइसेस तो इसने कैटेगरी दे दी कि टर्मेरिक एक स्पाइसेस है, हल्दी एक स्पाइसेस है। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों ड्राई फ्रूट के नाम दे रखा है, ऐसा नहीं दे रखा कि वालनट एक ड्राई फ्रूट है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, आलमंड यहाँ पे ड्राई फ्रूट दे रखा है, देखो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ इसकी जगह कुछ और दूसरा ड्राई फ्रूट का नाम दे देता तो वो हो सकता था। अच्छा एसोफोइटिडा और कैश्यू नट्स, देखो कैश्यू नट्स तो अपना काजू होता है और एसोफोइटिडा होता है अपना हींग। ये ड्राई फ्रूट तो नहीं है, अपना हींग ड्राई फ्रूट तो नहीं है, स्पाइसेस के अंदर आता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। रेजिन मतलब किसमिस भी एक ड्राई फ्रूट है और एप्रिकॉट भी एक ड्राई फ्रूट है।
ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, सूटकेस का रिलेशन दे रखा है क्लोक रूम से। सूटकेस मतलब जो भी हमारे पास लगेज है भाई, जिसमें हम अपने कपड़े रख रहे हैं गांव जाने के लिए। और क्लोक रूम मतलब जो स्टेशन वगैरह पे रहता है, बस स्टैंड पे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे क्लोक रूम बना रहता है जहाँ पे हम अपने लगेजेस को रख सकते हैं। तो सूटकेस को हम क्लोक रूम में रखते हैं, बिल्कुल। स्टोर रूम भी कह सकते हैं इसको। तो क्या सैलरी को क्रेडिट पे रखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मनी को बैंक में रखते हैं? हाँ भाई, मनी को बैंक में रखते हैं ताकि सेफली रहे। यहाँ पर भी सूटकेस अपना क्लोक रूम में सेफ्टी रहेगा, कैमरा वगैरह लगा रहता है, कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं लेके जा सकता वहाँ पे, कुछ सिक्योरिटी का होगा कुछ। ठीक है। क्या चेयर फर्नीचर में रखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या बैग लगेज में रखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। जिस तरीके से सूटकेस को हम क्लोक रूम में रखते हैं ना, उसी तरीके से मनी को हम बैंक में रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, डर्मेटोलॉजी और स्किन का क्या रिलेटेड है? देखो, जैसे यहाँ लॉजी दिख गया ना, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि स्टडी ऑफ स्किन समथिंग टाइप हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पर भी लॉजी दिख जाए वहाँ स्टडी से रिलेटेड होता है। तो डर्मेटोलॉजी एक्चुअली में मतलब होता है इसका स्टडी ऑफ स्किन। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ ऑर्गन दे रखा है, यहाँ उसकी स्टडी, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्गन आना चाहिए, यहाँ उसकी स्टडी आनी चाहिए। अब पहले ऑप्शन में देखो तो यहाँ कार्डियोलॉजी, और कार्डियोलॉजी तो हार्ट से रिलेटेड होता है ना। कार्डियोलॉजी तो हार्ट से, ये तो एंजियोग्राफी दे रखा है। एंजियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ, याद रखना इसे, कहीं लिख लो, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब जो भी हमारे नसें हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में स्टडी वगैरह करना, वो एंजियोग्राफी होता है। तो यहाँ हार्ट आना चाहिए था, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए गलत है। अच्छा, पेडियाट्रिक्स और लंग्स में क्या? देखो, पेडियाट्रिक्स मतलब बच्चों का डॉक्टर, कोई स्टडी वगैरह नहीं है, और यहाँ लंग्स तो गलत ही दे रखा है। ऑर्थोपोइडिक्स बोन्स का बिल्कुल सही है भाई। ऑर्थोपोइडिक्स मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट्स, बोन्स, इससे रिलेटेड है। तो ये वाला अपना ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। मेडिसिन और ट्रीटमेंट में तो कोई स्टडी की बात ही नहीं करी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सवाल सब कुछ समझ में आए होंगे, और बाकी आप कमेंट में अपना फीडबैक जो देना, और किसी दूसरे चैप्टर में जिसमें सबसे ज़्यादा आपका डाउट रहता है और सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, कमेंट में जरूर बताना भाई। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।